हेलो स्टूडेंट, ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज आपके सामने एक नया टॉपिक लेकर के आए हैं। परमाणु ऊर्जा केंद्र और परमाणु संयंत्र के संदर्भ में अध्ययन करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, परमाणु ऊर्जा जो ऊर्जा का अपार स्रोत होता है, वर्तमान समय में भारत भी इस दिशा में कार्य कर रहा है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जितने भी विकसित राष्ट्र हैं, परमाणु ऊर्जा संस्थान को विकसित कर रहे हैं, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा लाभ है। कई फ़ायदे इसके हैं, बिजली उत्पादन के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, और देश को शक्ति संपन्न बनाने के लिए परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में सभी विश्व के जितने भी शक्तिशाली देश हैं इसमें आगे बढ़ रहे हैं। तो भारत भी इस दिशा में आगे बढ़ रहा है। परमाणु ऊर्जा के संदर्भ में हम लोग आज अध्ययन करेंगे। भारत में कौन कौन से परमाणु ऊर्जा के केंद्र हैं, भारत कैसे इस रास्ते पर आगे बढ़ रहा है। तो चलिए विषय वस्तु को स्टार्ट करते हैं और अध्ययन करते हैं परमाणु ऊर्जा केंद्र और परमाणु संयंत्र। डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं, परमाणु ऊर्जा के संदर्भ में कुछ हम लोग इसका संदर्भ में अध्ययन कर लें इस तरह से कि जिस खनिज पदार्थों में रेडियोधर्मी तत्व पाए जाते हैं, यानी क्या पाए जाते हैं, रेडियोधर्मी तत्व पाए जाते हैं, उन्हें परमाणु खनिज कहते हैं। तो एकदम क्लियर हो गया कि परमाणु खनिज, पहले हम लोग जान लें परमाणु खनिज क्या है। तो जिन खनिज पदार्थों में रेडियोधर्मी तत्व पाए जाते हैं उन्हें क्या कहा गया है, परमाणु खनिज तत्व कहा गया है। अब परमाणु खनिज में क्या क्या आते हैं, तो यूरेनियम है, थोरियम है, बेरिलियम है, प्लूटोनियम है, चिरलाइट है, जिरकोनियम है। तो ये प्रमुख खनिज पदार्थ हैं जिन्हें परमाणु खनिज के नाम से जाना जाता है। इन खनिज पदार्थों में अणुओं और परमाणुओं के विघटन से ऊर्जा उत्पन्न होती है, यानी अणुओं, जो ये खनिज हैं इनमें अणुओं और परमाणुओं के विघटन से क्या उत्पन्न होता है, ऊर्जा शक्ति उत्पन्न होता है। तो इस तरह से इन्हीं को नाम दिया गया परमाणु ऊर्जा। इन अणुओं और परमाणुओं के विघटन से जो अणु ऊर्जा उत्पन्न होती है, यानी ऊर्जा शक्ति जो उत्पन्न होती है, उसे ही क्या नाम दिया गया, परमाणु ऊर्जा के नाम से जाना जाता है। तो बहुत सिंपल और सरल तरीके से हमने अध्ययन किया कि परमाणु ऊर्जा से क्या तात्पर्य है, जो ये खनिज पदार्थ हैं, जैसा कि ऊपर आपने अध्ययन किया कि यूरेनियम, थोरियम, बेरिलियम, प्लूटोनियम, चिरलाइट, जिरकोनियम, ये जो खनिज क्या कहते हैं, खनिज हैं। और ये परमाणु खनिज में विशेषता क्या है कि इनके अणुओं और परमाणुओं के विघटन से ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो ऊर्जा शक्ति उत्पन्न होने से इन्हें क्या नाम दिया गया, जिसे इसे क्या नाम दिया जाता है, परमाणु ऊर्जा के नाम से जाना जाता है। अब इसकी क्रम में परमाणु ऊर्जा के सिस्टम को समझा आपने, परमाणु ऊर्जा कैसे उत्पन्न किया जाता है, अणुओं और परमाणुओं के विघटन से। भारत भी परमाणु ऊर्जा के संदर्भ में कार्य कर रहा है। भारत इस दिशा में काफ़ी आगे बढ़ गया है। कुछ इनके संदर्भ में संक्षेप में अध्ययन करेंगे। भारत में परमाणु ऊर्जा के संदर्भ में परमाणु परीक्षण भी किया गया। कभी कभी ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है कौन कौन से परमाणु परीक्षण किए गए, किस रूप में किए गए। तो डियर स्टूडेंट, बहुत सरल तरीके से आप समझेंगे। भारत में 2 प्रमुख परमाणु परीक्षण किए गए, जिनके संदर्भ में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो पहला है 1974 में, भारत में 18 मई 1974 में पोखरण, जैसलमेर, राजस्थान में परमाणु परीक्षण किया गया था। ये भारत का पहला परमाणु परीक्षण है। और इस तरह से, तो यानी कब किया गया था, 18 मई 1974 को कहाँ पे किया गया था, पोखरण, जैसलमेर, राजस्थान में। ये परमाणु विस्फोट किया गया था। जो परमाणु बम ये 12 किलो का बनाया गया था और ये भारत का पहला परमाणु परीक्षण था। इसी क्रम में 24 वर्ष बाद, यानी जो पहला किया गया था 1974 में, इससे 24 वर्ष पश्चात फिर से किया गया। कब किया गया था, 11 और 13 मई को। तो 11 और 13 मई 1998 में, यानी 11 और 13 मई 1998 को द्वितीय परमाणु परीक्षण किया गया। दोबारा किया गया परमाणु परीक्षण 24 वर्ष बाद, यानी प्रथम से 24 वर्ष बाद दोबारा जो है परमाणु परीक्षण किया गया। इस परीक्षण को शक्ति 98 रखा गया। इसका नाम रखा गया शक्ति 98, यानी शक्ति 98 इस परमाणु परीक्षण का नाम रखा गया। और ये सफल रहा। अब इसके सफलता का श्रेय किनको जाता है, तो 3 महत्वपूर्ण पर्सन हैं, जिनमें आर चिदम्बरम हैं, APJ अब्दुल कलाम हैं और अनिल काकोडकर हैं। तो ये 3 लोग थे जिनको इस परीक्षण की सफलता का श्रेय जाता है। डियर स्टूडेंट, इसी क्रम में अब हम लोग कुछ अन्य चीज़ों के संदर्भ में अध्ययन करेंगे। भारत में परमाणु ऊर्जा के कौन कौन से केंद्र हैं। तो वर्तमान में 21 परमाणु रिएक्टर इकाइयाँ हैं। भारत में कितनी परमाणु रिएक्टर इकाइयाँ हैं, 21। इसको भी लर्न रखेंगे। भारत में 21 परमाणु रिएक्टर
इकाइयाँ हैं। अब कुछ महत्वपूर्ण संदर्भों में हम लोग अध्ययन करेंगे भारत में प्रमुख कौन कौन से प्रमुख परमाणु ऊर्जा केंद्र कौन कौन से हैं। तो पहला है तारापुर। फर्स्ट क्या है? तारापुर, जो मुंबई महाराष्ट्र में है और ये भारत का प्रथम परमाणु विद्युत संयंत्र है। तो इसको ध्यान रखेंगे, भारत का प्रथम परमाणु विद्युत संयंत्र कौन सा है? तारापुर है। और ये अमेरिका की सहायता से निर्मित किया गया था। तो ये भी ध्यान रखेंगे, किसकी सहायता से निर्मित किया गया था? अमेरिका की सहायता से। इसकी बिजली उत्पादन की जो क्षमता है 1400 मेगावाट है। डियर स्टूडेंट, इसी क्रम में आगे हम लोग बढ़ेंगे। नेक्स्ट है रावत भाटा। रावत भाटा यहाँ पे है। तो रावत भाटा कहाँ पे है? राजस्थान में है। अब राजस्थान में किस जगह पे है ये? मतलब राजस्थान में है। और ये किसकी सहायता से किया गया था? कनाडा के सहयोग से प्रारंभ किया गया था, लेकिन बाद में इसमें स्वदेशी तकनीक से इसे पूर्ण किया गया। तो इसको ध्यान देंगे कि स्टार्टिंग जो बेस इसका रखा गया था कनाडा के सहयोग से और पूर्ण किया गया था स्वदेशी। स्वतः जो है टेक्नोलॉजी यूज़ किया गया, अपना स्वदेशी देश का ही टेक्नोलॉजी यूज़ किया गया। इसका उत्पादन जो बिजली उत्पादन क्षमता है वो 1180 मेगावाट है। थर्ड है कलपक्कम। कलपक्कम जो तमिलनाडु में है और ये 440 मेगावाट जो है इसके बिजली उत्पादन क्षमता है। डियर स्टूडेंट, इसमें एक महत्वपूर्ण बिंदु है, कलपक्कम भारत का पहला स्वदेशी बिजली परमाणु केंद्र ये है। तो इसको इस तरह से याद रखेंगे कि स्वदेशी परमाणु बिजली संयंत्र कौन सा है? पहला, मतलब स्वदेशी कौन सा है? कलपक्कम है। नेक्स्ट है नरौरा परमाणु संयंत्र केंद्र, जो कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश। इसकी उत्पादन क्षमता बिजली कितनी है? 440 मेगावाट। नेक्स्ट है काकरापारा। काकरापारा जो परमाणु केंद्र है वो गुजरात में है और इसकी क्षमता 440 मेगावाट इसकी भी है। नेक्स्ट है केगा। केगा कर्नाटक में है और इसकी क्षमता जो है 880 मेगावाट है। डियर स्टूडेंट, अब हम लोग कुछ महत्वपूर्ण अन्य बिंदुओं पे भी अध्ययन करेंगे। भारत में परमाणु ऊर्जा अनुसंधान केंद्र, यानी भारत में परमाणु ऊर्जा अनुसंधान के केंद्र हैं, जहाँ पे परमाणु ऊर्जा के संदर्भ में रिसर्च कार्य होता है, कैसे इसको डेवलप किया जाए, कौन कौन से नई नई टेक्नोलॉजी का इजाद किया जाए जिससे परमाणु ऊर्जा के संदर्भ में देश और ज़्यादा विकास की ओर बढ़ सके। वैश्विक लेवल पे भारत भी इस दिशा में बहुत तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है। अब हम लोग अध्ययन करेंगे भारत में परमाणु ऊर्जा के रिसर्च सेंटर कौन कौन से अनुसंधान केंद्र हैं, उनके संदर्भ में अध्ययन करेंगे। तो इसमें सबसे 5 हैं जो मुख्य हैं, जिसमें भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है? ये महाराष्ट्र में, मुंबई महाराष्ट्र में। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान रखेंगे कि भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है? मुंबई में। सेकंड इसी क्रम में है इंदिरा गांधी अनुसंधान केंद्र, कहाँ पे है? कलपक्कम तमिलनाडु में है। नेक्स्ट है उन्नत तकनीकी केंद्र इंदौर मध्य प्रदेश में है। तो थर्ड क्या है? उन्नत तकनीकी केंद्र इंदौर मध्य प्रदेश में है। डियर स्टूडेंट, इसी क्रम में आगे हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट है परमाणु पदार्थ अन्वेषण और अनुसंधान केंद्र। तो परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है? ये परमाणु पदार्थ अन्वेषण और अनुसंधान केंद्र हैदराबाद में है। डियर स्टूडेंट, इस चीज़ को याद रखेंगे कि परमाणु पदार्थ अन्वेषण और अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है? हैदराबाद में। नेक्स्ट है वेरिएबल एनर्जी साइक्लोट्रॉन केंद्र, ये कोलकाता में है। तो ये परमाणु के 5 अनुसंधान केंद्र हैं जो भारत के इन प्रदेशों में स्थापित हैं। डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं परमाणु संयंत्र केंद्र या परमाणु ऊर्जा के क्या उपयोग हैं, क्या महत्व है, इसके संदर्भ में आपको जानना चाहिए। भारत में कोयला सीमित मात्रा में है, पेट्रोलियम सीमित मात्रा में है, ये कभी भी समाप्त हो सकते हैं और इनसे कई समस्याएं हैं। इनका खनन से पृथ्वी के भूकंप की संभावनाएं होती हैं, प्रदूषण की संभावना इनसे बढ़ती है। विकल्प के रूप में परमाणु ऊर्जा एक ऐसा साधन है जो इससे अपार ऊर्जा मात्रा भरी हुई है, यानी ऊर्जा अपार क्षमता इसमें है और इससे हम बड़ी मात्रा में बिजली उत्पादन कर सकते हैं। वर्तमान समय में बिजली उत्पादन, जैसा कि आप जानते हैं कि बिजली के बिना ना उद्योग चल सकता है, ना देश का विकास हो सकता है। औद्योगिकरण के लिए बिजली की आवश्यकता बहुत ज़्यादा है। ऐसे कंडीशन में देश की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, बिजली उत्पादन करने के लिए हम परमाणु ऊर्जा का एक अच्छा स्रोत के रूप में उपयोग कर सकते हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण और सशक्त साधन है परमाणु ऊर्जा और इसके माध्यम से देश विकास के पथ पे आगे बढ़ रहा है। भारत जो है परमाणु ऊर्जा का उपयोग युद्ध के लिए नहीं बल्कि शांति और सहयोग और देश के विकास के लिए कर रहा है। तो इस तरह से इसके महत्व को भी संदर्भ में आपने अध्ययन किया। आज की वीडियो में बस इतना ही। नए वीडियो में फिर से नए विषय के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।